बेहद तनावपूर्ण है। बीते कुछ दिनों से काठमांडू और देश के कई शहरों में भारी हिंसा और उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन नेपाल की जेनजी यानी युवा पीढ़ी की अगुवाई में शुरू हुआ। शुरुआत हुई सोशल मीडिया बैन से। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे 26 ऐप्स पर बैन लगा दिया। लोगों को गुस्सा आया, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ इंटरनेट का नहीं था। इसके पीछे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तानाशाही का विरोध भी था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़े, संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी सरकारी इमारतों में आग लगा दी। अब तक कम से कम 19 से 22 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। 9 सितंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा भी दे दिया है। उन्हें भ्रष्टाचार और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। नेपाल के राष्ट्रपति ने भी बाद में इस्तीफा दिया, यानी देश की सबसे ऊंची कुर्सियां बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि आंदोलन किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ है। नेपाल की स्थिति अब भारत के लिए भी बड़ी चिंता बन गई है। क्यों? भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की खुली सीमा है। ऐसे में वहां की अस्थिरता का असर हमारे देश पर भी पड़ सकता है। रॉ और आईबी जैसी भारतीय खुफिया एजेंसियां पल पल की निगरानी कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाहरी ताकतें जैसे पाकिस्तान या चीन इस मौके का फायदा उठाएं, जैसा कि हाल बांग्लादेश में देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की हिंसा पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, नेपाल में हुई हिंसा और युवाओं की मौत से मेरा दिल बहुत दुखी है। नेपाल की शांति और स्थिरता भारत के लिए भी जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि नेपाल की यात्रा टालें। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। काठमांडू का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने उड़ानें रद्द कर दी है। कर्नाटक सरकार ने अपने 39 नागरिकों को निकालने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। भारत सरकार का साफ कहना है, नेपाल हमारा करीबी दोस्त है और हम चाहते हैं कि वहां की समस्याएं बातचीत से सुलझें। भारत के सीमावर्ती इलाके जैसे बलरामपुर, बहराइच, उत्तर प्रदेश और बिहार में एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। ड्रोन, सीसीटीवी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और नंबर प्लेट रीडर जैसे हाईटेक सिस्टम लगाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का डर है कि नेपाल की अशांति भारत के युवाओं, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए देश के अंदर भी कई राज्यों में नजर रखी जा रही है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब वो भ्रष्ट व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। सरकारों का आना जाना चलता रहता है, लेकिन आम लोगों की शांति, सुरक्षा और भविष्य सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें उम्मीद है कि नेपाल जल्द ही इस संकट से बाहर निकलेगा और भारत नेपाल की दोस्ती और सीमा की शांति बनी रहेगी।